So today our chapter is decimal. Today we will start new chapter, decimal. Decimal. What is the meaning of decimal? Decimal होता क्या है? अगर कहीं भी फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू, यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन है p अपॉन q, if any fraction is equals to p upon q and q is equals to 10 और 100 और 1000 और 10,000, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर इस तरह की वैल्यू होती हैं तो वो हमारा डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करता है, यानी वो हमें डेसिमल देता है। तो डेसिमल नंबर में हमारे पास क्या होता है? डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं। जब भी हम डेसिमल को डिस्क्राइब करते हैं तो डेसिमल के अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे, वन इज होल नंबर एंड अदर इज डेसिमल। डेसिमल पार्ट और वी कैन से फ्रैक्शन पार्ट। डेसिमल पार्ट और वी कैन से फ्रैक्शन पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं हमारे। किस तरीके से? अगर कोई भी नंबर अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है 273.145, यानी इसमें हमारे क्या हुआ, ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज डेसिमल। ये जो पॉइंट हमने यहाँ लगा रखा है इसको हम कहते हैं डेसिमल। और इसके इधर वाला नंबर ये हमारा कहलाता है होल नंबर, और इधर वाला जो है ये कहलाता है डेसिमल। यानी इसको हम किस तरीके से, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? ये वाली प्लेस तो हमारी होती है वंस, ये टेंस, ये थाउजेंड, और इस तरीके से इधर की तरफ हम इंप्रूव करते चले जाएंगे। बट ये वाली क्या होती है? ये कहलाती है टेनेथ, हंड्रेड, हंड्रेड एथ, थाउजेंड एथ। इसका मतलब क्या होता है? टेनेथ, हंड्रेड एथ, थाउजेंड एथ। इसका मतलब क्या है? यानी ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ इसकी एक टेबल बना लें, यहाँ तो हमारा आ जाता है ये डेसिमल, इसके इधर आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड। इस तरफ तो हम इस तरीके से मूव करते चले जाते हैं, 10,000 एंड सो ऑन। और इस तरफ टेनेथ, टेनेथ मतलब 1/10, हंड्रेडेथ मतलब 1/100, थाउजेंडेथ 1/1000। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर लिखें तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी? यहाँ तो हुआ 3, यहाँ 7, यहाँ 2, और इधर क्या आ रहा है हमारा? इधर आ रहा है 1, 4 और 5। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम किस तरीके से लिखेंगे? जब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं 2 और प्लेस क्या है 100, यानी ये क्या हो गया 2 इंटू 100। 7 और टेंस प्लेस यानी 7 इंटू 10, 3 इंटू 1, फिर ये डेसिमल प्लस, इसके बाद 1/10, 4/100, 5/1000। अब कोई भी नंबर, अगर आपको कोई भी होल नंबर दे रखा है तो अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या है? 1.00000। कितनी जीरो लगा सकते हैं हम आगे? इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि इनके आगे कोई भी नंबर नहीं है। जब हमारे पास 2 लिखा है तो 2.00000। अगर हमारे पास 100 लिखा है तो 100.0000। तो अगर हमें इन सबको ऐड करना हो तो हम इसको कॉलम मेथड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? हमें अगर इसे ऐड करना है तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा? 200, 2 इंटू 100 इट इज 200, 2 इंटू 100 इट इज 200, 7 इंटू 10 इट इज 70, और हमने आगे लगा लिया 0000000।
3 इंटू 1 3.000, 1/10 यानी कि 0.1, इसके बाद 0.04, इसके बाद 0.005, और इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो 541,273, जो रिक्वायर्ड नंबर जहां से हम स्टार्ट हुए थे वही वैल्यू हमारी आ गई। यानी डेसिमल का मतलब 1/10, 1/100। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो इसको 0.1 में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड किया तो 0.04 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 अगर हमारे पास लिखा है 5/10, आप पहले भी डिवाइड कर चुके हो डेसिमल, तो 10 से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो एक जीरो, यानी कि एक प्लेस के पहले डेसिमल 0.5, 5/100 मीन्स 0.05, 7/1000 मीन्स 0.007। ऊपर ये तीन प्लेस बन जाते हैं तभी नीचे 1000 को वो रिकवर करता है। तो ये होता है हमारा डेसिमल फॉर्म। इट इज नोन एज डेसिमल फॉर्म। इफ वी हैव टू ऐड एनी डेसिमल नंबर्स, तब हम कैसे उनको ऐड करेंगे? Like if there is a question कि add 50, 173.05, 25.05, 75.173, 75, 37.01, मान लो इन सबको आपको ऐड करना है, तब आप क्या करोगे? अब इसमें देखो लगभग सारे 2 डिजिट नंबर है। होल नंबर को देखो, ये भी होल नंबर में 2 डिजिट है, ये भी होल नंबर में 2 डिजिट है, ये भी होल नंबर में 2 डिजिट है, ये भी और ये भी, सिर्फ 3 डिजिट नंबर ये है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, तो हमने लिखा 173.05, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके नीचे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मान लो मैंने ये लिखा 50.00, 75.00, 37.01, 25.05। अब मेरा ये वाला रह गया 75.173। इसमें एक डिजिट हमारी एक्स्ट्रा नजर आ रही है, तो इसको ऐड करने के लिए मैंने एक एक डिजिट हर एक एलिमेंट के साथ ऐड कर दी, और ये मेरा ऐड। जीरो में अगर मैंने 3 ऐड किया तो 3, 7 + 5 12 + 1 13, 13 + 5 18, कैरी फॉरवर्ड आ गया इधर, 1 + 1 2, देन 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 5 25, 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 + 7 31, + 2 33, and 3 + 1 4. This is the way how to add any decimal number. Any decimal numbers, addition in decimal numbers, this is the way we can use to solve the decimal numbers. Addition of decimal numbers. How to subtract decimal numbers. डेसिमल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? जैसे एडिशन किया है, ऐसे अगर हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए आता है तो हम कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन में एक तो लैंग्वेज का आपको बहुत ध्यान देना होता है कि लैंग्वेज किस तरीके से लिखी है। अगर नंबर इस तरीके से लिखा है, सब्ट्रैक्ट 25.01 फ्रॉम 37.00, अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से, यानी फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं 37.00। अब हमने लिखा 25.01 और इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारा कैरी लेने का तरीका होता था, जो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन में करते थे, वही यहाँ करेंगे।
इसको हमने 6 कर दिया और ये हमारे पास 10 हो गया। इसमें से एक 0 इधर आ गया और ये हमारा 9 हो गया। तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9 और 6 माइनस 5 1 और ये दैट इज आंसर। और अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो इस डेसिमल वैल्यू को जो आंसर आया है 11.99 इसको ऐड करके देखिए 25.01 के अंदर। 9 प्लस 1 10 कैरी आ गया 1, 9 प्लस 1 10 कैरी आ गया 1, 3 प्लस 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग नंबर था वो हमें मिल गया। दिस इज द वे हाउ टू सब्ट्रैक्ट एनी टू डेसिमल नंबर्स। This is the way how to subtract any two decimal numbers and very easy it is। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये बहुत आसान है करने के लिए। डेसिमल जब हमने स्टार्ट किया है तो आज का होमवर्क आपका है इसकी जो रिकैप एक्सरसाइज आपको दे रखी है। रिकैप एक्सरसाइज मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर और कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपको आज घर से करनी है ताकि आपके यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कम से कम क्लियर हो जाए। दिस इज द वर्क फॉर यू फॉर टुडे।